ठीक है, कोई जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का सेट हुआ था, जिसमें टॉप किए हैं ज्ञान मनी का बिहार एसएससी में 118.75 नंबर, ताली हो जाए। अगला है सतीश कुमार, बिहार एसएससी में 118, बिहार एसएससी में इनका 118 नंबर। मनीष कुमार, बिहार एसएससी में 116.5, बिहार दरोगा में 55। रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 115.5 नंबर। सनी सिंह राजपूत, बिहार एसएससी में 112, बिहार दरोगा में 68। कुंदन, बिहार एसएससी 111। बबलू, बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 60। दिवाकर, बिहार एसएससी में 99.5। सरिता कुमारी, बिहार एसएससी में 95। सुमन कुमारी, बिहार एसएससी में 95, बिहार दरोगा में 58। निर्भय कुमार, बिहार एसएससी में 87, बिहार दरोगा में 53। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है चंदा कुमारी, इनका बिहार पुलिस में 76 नंबर, ताली हो जाए। डेविड रॉय 76 नंबर। सनम 75 नंबर। पूजा 71 नंबर। ऋषभ 68 नंबर। गोलू 68 नंबर। आनंद 66 नंबर। रमन 66 नंबर। रामेश्वर कुमार 74 नंबर। दिनेश 60 नंबर। उमेश 60 नंबर। पवन कुमार 58 नंबर। अमित 57 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? आर.के. नारायण का है। नेहरू द मेकिंग इंडिया किसका है? आर.के. नारायण का। मालगुडी डेज इन्हीं का है। द गाइड भी किनका है? आर.के. नारायण का ही है। स्वामी एंड फ्रेंड्स है। द डार्क रूम है, ठीक है, लुसेंट में है, कुछ गूगल से। द इंग्लिश टीचर भी किसका? आर.के. नारायण का है। सॉरी एक वो गड़बड़ हो गया, एम.जे. अकबर का था। नेहरू द मेकिंग इंडिया किसका है? एम.जे. अकबर का। नेहरू द मेकिंग इंडिया एम.जे. अकबर का है। प्राण चोपड़ा का कौन है? वो तो कर्ण सिंह का है। देखिए प्राण चोपड़ा का है द सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन, किसका है? प्राण चोपड़ा का है। राजमोहन गांधी का कौन सा है? पटेल ए लाइफ। पटेल ए लाइफ किसका है? राजमोहन गांधी का है। चलिए, प्राण चोपड़ा का है द सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, द इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण का है। और एम.जे. अकबर का है नेहरू द मेकिंग इंडिया। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था कब? 1995 में। WTO मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। पहले यह गेट था। गेट का स्थापना कब? 1947। हाँ 47 है। फुल फॉर्म क्या होता है गेट का? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ ऑन ट्रेड। चलिए, हाँ 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ। गेट WTO बन गया। और 1997 में किसका स्थापना हुआ? ट्राई का स्थापना 1997 में। 1999 में किसका हुआ है? इरेडा है, G20 है। हाँ, इरेडा और G20 का स्थापना 1999 में। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। किसका जन्मदिन है? अटल बिहारी वाजपेयी का है, ठीक है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। हाँ, जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवाल में चुनवा दिया था, इसलिए उन्हीं की याद में वीर बाल दिवस। और किनका बेटा थे? गुरु गोविंद सिंह का, हाँ दोनों बेटा थे। 31 दिसंबर को इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई का जन्म है, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस। पुण्यतिथि बोल रहे हैं, मतलब मृत्यु। हाँ 31 दिसंबर। हाँ ना देखिए ना, देखिए पुण्यतिथि 31 दिसंबर तक 31 अक्टूबर का दोनों वल्लभ भाई पटेल का जन्म है और ये इनका इंदिरा गांधी का कुछ है। देखिए ना,
31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर। ओ सॉरी, एकता दिवस 31 दिसंबर ना है। ओहो, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, 31 दिसंबर नहीं कुछ, ठीक ठीक है, वो 31 अक्टूबर है। हम सोच रहे हैं, चलिए ठीक। हाँ, 31 अक्टूबर को किसका किसका, देखिए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। हाँ, इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि। चलिए, 31 दिसंबर को कुछ नहीं है। चलिए, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। और शुक्राणु का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन। हाँ, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। हाँ, यकृत में जमा रहता है। हाँ, प्लांट में बोलेगा तो आपका स्टार्च होगा। हाँ, और कौन सा ग्लूकोज में चेंज करता है ग्लाइकोजन को? ग्लाइकोजन को, कौन चेंज करता है? क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, हाँ, जब नीड होता है बॉडी को तो ये खाएंगे ना। इमाइलेज, हाँ ठीक है। उसके बाद है माल्टोज, क्या करता है? माल्टेज जो है ना, माल्टोज को ग्लूकोज में, हाँ, माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। चलिए, उसके बाद हो गया कवक का, हो गया ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बनाता है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका? नहीं, आपका पेप्टिड डाइक्लोग, हाँ, पेप्टिड डाइक्लोगेन का बना होता है। चलिए, तो 5 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? बेथलेहम में है। अब बेथलेहम कहाँ है? इजराइल में है। जेरूसलम इजराइल का राजधानी है। और यह जो है ना, इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। चलिए, नाजरेत, नाजरेत में किसका जन्म हुआ था? नाजरेत, हाँ? नाजरेत में आपका जो है ना, ईसा मसीह ना एक बढ़ई के रूप में कितना साल बिताए थे? 30 साल के आसपास। हाँ, और रोम, रोम इटली का राजधानी कब बना है? हाँ, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है। और रोम इटली का राजधानी 1871 में बना है, 1871 में। और रोम किस नदी किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? निर्जा भनोट पुरस्कार। निर्जा भनोट पुरस्कार, क्योंकि यह निर्जा भनोट कौन थी? हाँ, 1986 में प्लेन हाईजैक कर दिया गया था। हाँ, वही बचाई थी, 360 व्यक्तियों का जान बचाई थी। हाँ, एयर होस्टेस थी, ठीक है। इनको 2003 में अशोक चक्र मिला है। सबसे कम उम्र में अशोक चक्र पाने वाली यही है, निर्जा भनोट, ठीक है। निर्जा भनोट हो गया। अच्छा, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नहीं, और टेम्पल्टन पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है 1973 से। हाँ, टेम्पल्टन 1973 से धर्म के विकास के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर यानी पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? गोवा। गोवा अपने बीच के लिए विख्यात है। फिर अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? गोवा में बनाया गया है। जीएसटी संग्रहालय गोवा में। हाँ, सबसे बड़ा चर्च नोटेडम चर्च कहाँ है? गोवा में। हाँ, वहाँ पे जो है ना, आपका समान नागरिक संहिता लागू है। हाँ, मारमुगाओ बंदरगाह गोवा में। चलिए, फुटबॉल का खेल के रूप में भी जाना जाता है सॉकर। सॉकर को फुटबॉल के रूप में भी जाना जाता है। और रग्बी में कितना खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी होता है। पोकर क्या होता है? पोकर एक प्रकार का जुआ ही होता है, सट्टेबाजी होता है। ना ना ना, वो ये पोकर जुआ ही, जुआ के टाइप का ही है। कैसीनो, हाँ, कैसीनो पोकर की तरह है। पिंग पोंग, पिंग पोंग किसको कहते हैं? टेबल टेनिस को। टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहते हैं। हाँ, चाइना का राष्ट्रीय खेल है ऐसे भी। किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक क्या है? वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों होना चाहिए। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसका? गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। हाफ एटी। ठीक। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में क्या होता है? समान होता है। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आयस कहा जाता है। और गैंग क्या है? आयस में जो गंदगी रहता है ना, हाँ, उसी को गैंग कहा जाता है, ठीक है। अब फ्लक्स किसको कहा जाता है? वो गंदगी, हाँ, गंदगी को निकालने के लिए जो बाहर से मिलाया जाता है उसको फ्लक्स। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना %? 85% से अधिक होता है। हाँ, ठीक है, मतलब 85 से ऊपर हो गया।
जम्मू कश्मीर में मात्र 2% है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, एक मात्र राज्य, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। और ठीक है, लिग्नाइट कोयला कहाँ, तो तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, छत्तीसगढ़। लेकिन कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है। घरेलू कोयला या मुलायम कोयला किसको कहा जाता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस को कहा जाता है। हाँ, कौन कोयला, हाँ भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। हाँ, घरेलू कोयला यानी घरेलू यूज किया जाता है। और जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक किस कोयला में होता है, तो लिग्नाइट में। जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला में होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा धुआं देगा, तो पीट ना हो जाएगा सबसे। नहीं, जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा लिग्नाइट में होता है। पीट तो सबसे खराब कोयला है, उसमें धुआं बहुत होगा। हाँ। कंस मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ, मथुरा में। और मथुरा किस नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, वाराणसी में है। इसका पुराना नाम काशी ना। फतेहपुर सीकरी अकबर कब बनाया है, 1571 में। इसका निर्माण किया और राजधानी भी कब, 1571 में। पहले आगरा था, आगरा से ले गया फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के बाद लाहौर ले गया, कब, 1585 में। हाँ, निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था, हाँ जरनैल सिंह भिंगडवाले। यह खालिस्तान था, खालिस्तानी समर्थक था। हाँ हाँ, अमृतसर मंदिर में जो है ना, ये कब्जा कर लिया था, ये लोग हाईजैक कर लिया था। उसी को जो है निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, हाँ अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर है ना, हाँ उसी पर कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी उस समय थी। हाँ 84 का। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। बाबा संता सिंह, इनको 96 करोड़ी के नाम से जाना जाता है। बाबा संता सिंह को 96 करोड़ी। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुआ है, 15 अगस्त 1972 में। 15 अगस्त 1972 में। अब पिन कोड में कितना नंबर होता है, 6 होता है। और कुल कितना पिन क्षेत्र है, पिन का मतलब क्षेत्र 9 पिन क्षेत्र है। हाँ, टोटल पिन क्षेत्र कितना है, 9 है। डाक संशोधन विधेयक आता है 1900 को साथ मिलाकर के नोटिस, डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक, उसी को तो ज्ञानी जेल सिंह जो है ना पॉकेट विटो कर दिए, वो पारित नहीं हो पाया। क्या राजीव गांधी के समय में किए थे, 86 में आया था। क्या बोले, हाँ 9 उसका जो है ना पिन क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे रेलवे को कितना अभी वर्तमान में 18 जोन है ना, उसी प्रकार पिन क्षेत्र है 9। निम्न युग में से कौन सुमेलित नहीं है, सबसे गहरी झील बेकाल झील रूस में है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। राजधानी इसका नुक। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, उमानंदा, जिसको मोरो की नदी कहा जाता है। हाँ, मोरो की धरती उमानंदा को कहा जाता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। हाँ, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन हो जाएगा, ओजस डेल सलाडो। माउंट विसुवियस कहाँ है, इटली में है। तो इसमें कौन गलत था, ऑप्शन डी, स्टोम्बोली ज्वालामुखी। एशिया का प्रकाश स्तंभ स्टोम्बोली ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है, तो हेबरमास, हेबरमास को कहा जाता है आलोचनात्मक सिद्धांतकार। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक पर्यायवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रकारवाद को निपटने की आवश्यकता है, बहुआयामवाद, बहुआयामवाद हो जाएगा। हॉटमेल खाली स्थान में शुरू किया गया कब, 1996 में। कौन, सबीर भाटिया। हॉटमेल सबीर भाटिया, हाँ सबीर भाटिया। खाली स्थान कुकीज़ अपने ट्रैक करती है और अपनी और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए LIC का पेमेंट करना है तो हम लोग फ़ोन पे से करते हैं ना, चाहे गूगल पे से, तो यही सब गूगल रेजर पे हो गया। हाँ, ये सब थर्ड पार्टी हो गया। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, ऑप्टिमस। क्या नाम है, ऑप्टिमस। चलिए, टेस्ला, टेस्ला का मालिक कौन है, एलन मस्क है। न्यूरालिंक किसका है, जो माइंड का कंट्रोल, हाँ माइंड को कंट्रोल, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सी सूर्य की परावैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है, अल्ट्रावायलेट सी। क्या कि सबसे खतरनाक कौन होता है, यही होता है अल्ट्रावायलेट सी, सबसे खतरनाक होता है। पृथ्वी पर यह पहुंच नहीं पाता है। कौन बचा लेता है, ओजोन परत। हाँ, और ओजोन परत पे छिद्र का पता कब लगाया गया था,
हाँ आए? 84 न, ओजोन छिद्र पर 1985 में और ब्रिटेन के वैज्ञानिक फॉरमैन ने अंटार्कटिका के ऊपर कब डेट 83 क्या डेट इसका 85-86 हाँ। और हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे है? समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। और ओजोन संरक्षण के लिए क्या आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में आया था। 16 सितंबर हाँ इस ओजोन से एक और है ना भैया, आए? ओजोन से 2 है, हाँ एक और है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल तो जैव सुरक्षा से था। मोंटो प्रोटोकॉल भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से था, ओजोन से। हाँ 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ नागोया 2010 में। निम्न में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 72 में। और वन संरक्षण अधिनियम 80 में आया था। वन्य जीव पहले 72 और फिर वन से बोलेगा। वन्य जीव मतलब वन में रहने वाला जितना जीव है उसका संरक्षण करने के लिए 1972 और फिर वन का 1980। अधिनियम 88 ले लेता है, अधिनियम आ जाएगा तो 88 लेता है। वन अधिनियम, हाँ वन अधिनियम 1988 में था। चलिए उसके बाद आई वही वन नीति बोलिए चाहे अधिनियम वो आएगा, ठीक है। चलिए नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। और झारखंड का कौन सा नृत्य है? पाइका है, छाऊ है, उड़ीसा का भी हो जाएगा, हाँ उड़ीसा का भी हो जाएगा, लेकिन मेन रूप से हाँ ऐसे तो बहुत तरह है। कर्मा भी है झारखंड का। झिझिया हो जाएगा खाली बिहार का, हाँ ठीक है। ऐसे झिझिया मतलब जितिया जो बोलते चलिए अगला आइए। या दशहरा में गाया पंडित भवानी शंकर एक खाली स्थान वादक है। पखावज वादक है। पंडवानी है छत्तीसगढ़ का। हाँ एक वाद्य यंत्र है। प्रोजेक्ट लून संबंधित है, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और बेतार संचार जो है ना ये किस मंडल में होता है? बेतार संचार आयन मंडल में। हाँ वही मन सप्ताह मंडल हो जाएगा, समता मंडल, ठीक है। ओजोन हो गया समता मंडल। लगभग खाली स्थान केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 277 केल्विन। और सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है और जल का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। हाँ परिमाण कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है वो क्या होगा? नियत रहेगा। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का भी पास्कल। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। बल का न्यूटन, अब बल का न्यूटन। शक्ति का क्या हो गया? शक्ति का एसआई मात्रक वाट। शक्ति का वाट, हाँ ठीक है। और जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। ऐसे सीजीएस में अर्घ हो जाएगा। किसका? कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ। कार और अति का दोनों जगह भी अर्घ होता है। एक अर्घ कितना होता है? सबसे पापा 7। 10 के बाद 7। चलिए कैथोड किरणें खाली स्थान की किरण पुंज होती है। इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज होता है। और पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? एंडरसन किया है। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया है। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। और बाद में विकास किया है रदरफोर्ड, या फिर नाम दिया है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? गैस का संपीड़ितता सबसे उच्च होती है, ठीक है। हाँ इसलिए हाँ हाई प्रेशर होता है और टेम्परेचर हाँ लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। NPK एक है खाली स्थान। NPK क्या है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उर्वरक। N से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। P से क्या हो जाएगा? फास्फोरस। और K से पोटेशियम। हाँ बीज में डाला जाता है तो फसल का बीज होता है 1 to 8। चलिए हाँ निम्नलिखित में से कौन सा थैलोपाइटा का एक उदाहरण नहीं है? मार्केंसिया ये ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। मार्केंसिया मॉस ये सब दोनों क्या होगा? ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। और उभयचर वर्ग किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। थैलोफाइटा सबसे बड़ा पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। हाँ पादप में थैलोफाइटा और जंतु में ऑर्थोपोडा। सबसे ज़्यादा बोलेगा ऑक्सीजन मतलब एल्गी करता है। हाँ उत्पादन इसका आंसर क्या होगा? सवाल करता है। तो मार्केंसिया हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा। 38 में आइए। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? इकाइनोडर्मेटा होता है। हाँ ठीक है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जीव हो गया जिसमें कीट उट आएगा। 15 लाख इसका संख्या है जिसमें 10 लाख सिर्फ कीटे हैं। चलिए
और मिलान करना है। देखिए रंध्र क्या है? लिमिटेड जाइलम जो होता है क्या? रंध्र क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन करता है। जाइलम जल का परिवहन करता है। जड़ों के रोम का क्या काम है? जलावशोषण करता है। अफ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? जानवरों में होता है। और किस नहीं, एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होता है। हाँ, एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। और वो खुरपक्का मुँहपक्का रोग बोलेगा ना, तो वो वायरस से होता है। लुई पाश्चर और क्या है? रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुरीकरण। एडवर्ड जेनर क्या किया है? चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। रॉबर्ट कोच टीबी के जीवाणु की खोज। मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कोच। हाँ सही है, सही है, ठीक है। टीबी का जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। और कोशिका की खोज भी नहीं, सॉरी, कोच वो रॉबर्ट हुक था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। हाँ, केंद्र का रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, मृत में, ठीक है। चलिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। लिटिल कार्पोरर के नाम से किसको जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। इनका जन्म कब हुआ था? 1769 में। हाँ, कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। द्वीप की राजधानी अजासियो। इसलिए पूछता है कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। हाँ, 1769 में। हाँ हाँ हाँ, ये हिटलर का पूछा था, रोमांगना में हुआ था। हाँ, ऑस्ट्रिया का ब्रोना में हुआ था। ठीक ठीक। अजासियो, हाँ अजासियो। बिस्मार्क क्या था? रक्त का इसको बोला जाता है बिस्मार्क। लो एवं रक्त का नीति। जर्मनी का एकीकरण। भारत का बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। गैरिबाल्डी को इटली का तलवार। हाँ, लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी ने किया। गैरिबाल्डी के पेशे से क्या था? खान अब्दुल गफर खान। हाँ, लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे। चलिए, सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। एगो सेडान का युद्ध हुआ था कब? 1870 में। सेडान 1870। ये है सेडोवा। सेडोवा है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच 1866। सेडान 1870। यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? अरबों से सीखा था। ठीक है, अरबों से सीखा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? शिक्षा है, वन है, विद्युत है। लेकिन लॉटरी ये राज्य सूची, लॉटरी राज्य सूची का विषय है। लॉटरी, सट्टेबाजी सब राज्य सूची का। और राज्य सूची में कितना विषय है? 61। और समवर्ती सूची में 52। और संघ सूची में 100। ना, राज्य सूची में 61, राज्य सूची में ज़्यादा है। और समवर्ती सूची में 52। पहले 47 था ना समवर्ती सूची में। 5 गो राज्य सूची से लाकर। हाँ हाँ, सही। क्या? अच्छा, कितना? अच्छा, ठीक। 59, 54 और 36 था। अच्छा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। हाँ, LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता। ये बोला था ना कि दोहरी, भारत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देने के बाद बोला था। और LM सिंघवी समिति पंचायतों को संवैधानिक मान्यता भी दिलाया था। LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। और पंचायत को मान्यता मिला है 24 अप्रैल 1993 में। हाँ, भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? CAG वी नरहरि राव। भारत के प्रथम CAG। अनुच्छेद बोलेगा तो 148 है। हाँ, CAG का कर्तव्य 149। और MC सीतलवाड़ क्या है? भारत के प्रथम महान्यायवादी। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। और महान्यायवादी का जो है कार्यकाल कितना साल होता है? 6 साल या 65 साल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कितना होता है? महान्यायवादी ना, एक प्रसाद पर्यंत रहता है। ये महान्यायवादी जो ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। CAG का कार्यकाल है आपका, CAG का 6 साल या 65 साल है। चलिए, उसके बाद वर्तमान में CAG कौन है?
गिरीश चंद्र मुर्मू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 253। 245 में क्या बोलता है? विधानमंडल द्वारा बनाया गया अगर कोई भी कानून है तो उसका विस्तार संघ कर सकता है। यह बात का चर्चा अनुच्छेद 245 में। क्या विधानमंडल कोई भी कानून बना रहा है, अगर उसका मान लीजिए संघ या केंद्र सरकार को लगता है इसका विस्तार करने का जरूरत है, कोई भी सूची से लेना देना नहीं है, कोई भी नियम बना रहा है। अनुच्छेद 249 में क्या है? राष्ट्रहित के विषय में, राष्ट्रहित के विषय में अगर संसद चाहे तो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और 250 में जब आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 250 में क्या बोलता है? जब आपातकाल लागू हो तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्न में से किस देशों में कार्यरत है? ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड, लेकिन स्टार्ट हुआ है ब्रिटेन से। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन। और सेवक अधिकार अधिनियम भी कहाँ स्टार्ट हुआ है? ब्रिटेन में। सेवक अधिकार ब्रिटेन से ही प्रारंभ हुआ है। महिला का सबसे वोटिंग न्यूजीलैंड में है। हाँ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड से। हाँ, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। चलिए क्या बोले? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कोरोमंडल तट केरल से कन्याकुमारी से कृष्णा नदी बोलेंगे तो कन्याकुमारी से कृष्णा। मालाबार केरल में है। उत्तरी सरकार उड़ीसा में है। हाँ उड़ीसा, हाँ उड़ीसा में, और थोड़ा सा उसमें पश्चिम बंगाल में भी चल जाता है। चलिए अब इधर निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। कामेट उत्तराखंड में। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और चीन में पड़ता है। कौन? हाँ, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच है। हाँ चलिए, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? आग्नेय सेल कहा जाता है। हाँ, अवसादी सेल में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाएगा। कोयला किस में पाया जाएगा? अवसादीय सेल में। चट्टान में मेटल पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में। हाँ, धातु तो जितना है आग्नेय चट्टान में। हाँ, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो इसमें से सिंधु और सियोक। सिंधु और सियोक नदी जो है लद्दाख से बहती है। हाँ हाँ हाँ। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? मतलब गोल्डन फाइबर, पर्सन या जूट। पर्सन या जूट इसी को बोलते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? हाँ, भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। कारखाना सब पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में ज़्यादा। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। बीज से। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। रेयन क्या है? रेयन किसका बना होता है? कृत्रिम रेशा है जो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा होता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया था। ठीक है। शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव महाराष्ट्र में 1893 और 1895 में स्टार्ट। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब? 1905। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या है? आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना सिंगापुर 1943 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में। और दिल्ली चलो का नारा कौन दिए हैं? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पे? सिंगापुर से। सिंगापुर में 1943 में। हाँ, महादेव गोविंद रनाडे क्या किए हैं? डेक्कन सोसाइटी तो बीजी तिलक। महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले के तो गुरु थे। ठीक है, एमजी रनाडे थे, लेकिन कोई समिति का स्थापना किए थे। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना एमजी रनाडे ने किया था। मोहन सिंह के दिमाग में पैसा क्या?
हाँ हाँ, वो स्थापना भी किए थे लेकिन असफल हो गया था। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है? गुप्त काल, एरन अभिलेख 510। शासक कौन था? भोजराज। मतलब भोजराज के मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी को सती करने का प्रमाण मिलता है। पत्नी, हाँ। मौर्य काल किसके लिए विख्यात है? अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। और मुगल काल में 1956 ठीक है हाँ, हिंदी का स्वर्ण काल बोलेगा तो अकबर के काल को, और स्थापना का स्वर्ण काल शाहजहां, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। ठीक है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? शाक्य था, लिच्छवी था, योधेय या कोई गणतंत्र नहीं था। ठीक है, ठीक है। बुद्ध शाक्य कुल के थे, हाँ। उसके बाद हाँ, महावीर क्षत्रिय। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि किसके दरबार में? शाहजहां के दरबार में रहते थे। और शाहजहां का दरबारी कवि कौन था? कलीम। शाहजहां का दरबारी कवि कलीम। और पीटर मुंडी, मनुची, बर्नियर किसके दरबार में आया था? शाहजहां के दरबार में आया था। पीटर मुंडी, मनुची और बर्नियर। कलीम दारा शिक्षक एक डॉक्टर कौन था जिसका इलाज किया था? दारा सिको का इलाज नहीं किया था, आधी दिया था ठीक है। चिकित्सा क्या? फ्रांकोइस बर्नियर था। उसी को भारत में व्यापार करने के लिए उसी समय से मतलब दारा शिको निकालने के। हाँ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया था? 7 अप्रैल 1934 में। स्टार्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ। और बंद कब हो गया था पहला बार? देखिए बंद, हाँ, गांधी इरविन समझौता हुआ, अब बंद कर दिया गया। अब फिर से दोबारा कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, और फिर 7 अप्रैल 1934 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। किसका मिलान गलत है? पदाधिकारियों का वेतन दूसरा अनुसूची में है, सही बात है। राज्यसभा में प्रतिनिधि चौथा अनुसूची में है, ये 5वां दिया है, यह गलत है। 5वां में क्या है? SC ST का प्रशासन। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं में है। ठीक है, तो कौन गलत था? ऑप्शन बी गलत था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। हाँ, जनता में निहित है। ठीक है। और भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार बोलेंगे तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? देखिए पहली बार चुने गए आपका नहीं, पहली बार पूर्वी बंगाल से, तो वो चल गया आपका बांग्लादेश में। मतलब उस समय पाकिस्तान था, अभी वर्तमान में बांग्लादेश। उसके बाद बांग्लादेश चल गया, तो इनका चुनाव फिर कहाँ से हुआ है? मुंबई से हुआ, फिर बम्बई से करना। नहीं, हार नहीं गए थे, वो बांग्लादेश में चल गए। जब बांग्लादेश में चल गए तो फिर नहीं ना ये होगा। हो सकता है। चलिए ठीक है। 1947 में क्या? पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था ना बांग्लादेश। 1971 में ना बांग्लादेश बना। चलिए, उसके बाद हो गया बंगाल। बांग्लादेश तो अलग 1977 में ना। हाँ, नाम बाद में दिया, पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के नाम से। चलिए, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। जन्म, हाँ, कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। मृत्यु दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। हाँ, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है किसका? क्षेत्रभूमि। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया? 8 बार। पहला बार 1970 में, टोटल 8 बार। पहला बार 1970 और अंतिम बार 1970, अंतिम बार 1999। 1970 में पहला बार और अंतिम बार 1999। कदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कदांग मठ बोलिए, ताबो मठ, नामग्याल मठ, तीनों हिमाचल प्रदेश में। हाँ, सारा बौद्ध मठ है। देखिए कदांग तो है, ताबो मठ है, नामग्याल मठ है, ये सब जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक में कौन है? नाम ड्रालिंग मठ कर्नाटक मैसूर में है। और सिक्किम में रूमटेक मठ, रूमटेक सिक्किम में है। पश्चिम बंगाल में कौन मठ है?
बेलूर मठ। बेलूर मठ का स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1887 में। बेलूर मठ 1887 और रामकृष्ण मिशन 1897। 93 में भाग लिए थे। हाँ। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? नाहरकटिया नौनमाती बरौनी पाइपलाइन। ये अपना बरौनी का हाँ 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 बरौनी अपना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार, कोलार और हट्टी कर्नाटक के लिए, कर्नाटक में है। सोना के लिए सही बात है। कोयला, झरिया, झरिया में कोयला जो है ज़्यादा भंडारण है। कोयला सुरक्षा भंडार मतलब कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा झरिया में होता है। लेकिन कोयला का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ है? रानीगंज में। लेकिन आया हुआ है हाँ बीपीएससी क्वेश्चन। हाँ, और कोयला का सबसे बड़ा बोलेगा ना क्षेत्रफल में, तो उड़ीसा में है। नहीं बोले कि डालन में झारखंड है। कोयला, देखिए कोयला क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल के अनुसार कोयला जो है ना भंडार, हाँ कोयला भंडार जो है किस कोयला खान में है? तो कर्णपुरा कोयला खान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। पूरा कहाँ है? कर्णपुरा झारखंड में है। करणपुरा, हाँ। कर्णपुरा है। और लोएस के लिए गुंटूर, गलत है। लोएस के लिए कौन फेमस है? उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा लोएस का उत्पादन उड़ीसा करता है। हाँ नहीं उड़ीसा में मयूरभंज है, क्योंझर है। मलांकंड है। लेकिन देखिए लोएस का उत्पादन उड़ीसा करता है, लेकिन लोएस का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटक में है। हीरा के लिए पन्ना, पन्ना की खान हाँ हाँ लोहे का, ठीक। और पन्ना हो गया मध्य प्रदेश में, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला ये दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। गुजरात कच्छ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में, गलत है। ये तो कच्छ है। हाँ काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र तमिलनाडु में है। तलचल नहीं उड़ीसा में है। तलचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश, यही सही है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। औरैया हाँ उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में? हाँ कौन? कैगा, कैगा कर्नाटक। बरौनी बोलेगा तो बिहार। 1964 रूस के सहयोग से तेल का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? मणिपुर। झूम कृषि मणिपुर है। कर्क रेखा के उत्तर में सबसे यही बताया मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर। हाँ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक BSHW, ये जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। बिहार का भी है। बिहार का हाँ। नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी का सहायक नदी है? सिंधु का सहायक नदी है नुब्रा और हुंजा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई में है। और चेन्नई क्या है? सबसे पुराना बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है और खुला सागरीय बंदरगाह। खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। डॉल्फिन नोज। और डॉल्फिन नोज वो तो विशाखापट्टनम। ठीक। और मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। और कोचिन केरल में। चलिए, सबसे गाढ़ा विशाखापट्टनम। हाँ सबसे गहरा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। परिशिष्ट पर्वन में क्या बोले? मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद है परिशिष्ट पर्वन, नहीं देखिए तो हाँ हेमचंद का है। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद का। हाँ हाँ हाँ। चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? ननुक ने किया था। और चंदेल वंश का राजधानी खजुराहो। वासुदेव ने कर्ण वंश का स्थापना किया था। उपेंद्र ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किया था? महमूद गजनवी ने। एक तरफ संस्कृत था, हाँ दूसरा गौरी, मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, लक्ष्मी प्रकार का सिक्का मोहम्मद गौरी। शाहरुख सिक्का बाबर। ठीक है, और राम सीता सिक्का अकबर। ठीक है, और रुपया का सिक्का तो शेरशाह सूरी। हाँ ठीक। और कौन सिक्का? वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त। हाँ वीणा बजाते हुए सिक्का में समुद्रगुप्त। राजा रानी चंद्रगुप्त। राजा रानी सिक्का हाँ चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, उसके बाद आइए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के क्या लिखा हुआ है? अधीन दीवान ए इंसा शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था। दबीर ए खास था। हाँ दीवान ए इंसा हाँ पत्राचार विभाग से संबंधित था। उसके बाद है बरीद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग था।
काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925। ठीक है। और ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ। हाँ, 9 अगस्त 1925। अब इसका नाम क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। हाँ। अब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली पे बम कब फेंका था? 1929 में। 1929। ऐसी में पूछता है काकोरी षड्यंत्र केस में कौन बच गए थे, मतलब किसको सजा नहीं हुआ था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। ओ सॉरी, चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी षड्यंत्र कांड में कौन बच गए थे? तो चंद्रशेखर आजाद। क्या? हाँ, बचा लिए थे वो। हाँ, भारत के कोई वकील थे, वो बचा लिए। तेज बहादुर सप्रू नहीं, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, दूसरा था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। जो शब्द प्रयोग किया जाता था इंपीरियल प्रेफरेंस। चलिए, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? कैप्टन स्लीमैन। कब? 1830 में। और ठग किसका पूजा करते थे? देवी काली का पूजा करते थे। किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में ठगी प्रथा का। सती प्रथा 1829। ठग, हाँ, सती हो गया। ठगी 1830। क्या? एलन बरो तो दासों का दास प्रथा का अंत। एलन बरो 1843। क्या बोले? हाँ, रविवार की छुट्टी या दासों। हाँ, 42। हाँ, ठीक। चलिए, उसके बाद आइए। सिंध का बोले 1843, पंजाब का बोलेगा 1849 और सिक्किम का 1850। कौन? क्या? हाँ, नेपियर किया था। नेपियर किया था। पिंडारियों का दमन। हाँ, पिंडारियों का दमन आपका नहीं, हार्डिंग के समय। हार्डिंग। चलिए, अगला आइए। फ्रांसिस डे मद्रास का स्थापना किए हैं। जॉब चौर्नक कलकत्ता का। गेराल्ड अंगियार बम्बई का। पांडिचेरी का कौन किए हैं? फ्रेंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी या पुदुचेरी का स्थापना किए हैं। फ्रांकोइस मार्टिन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। 80 का ऑप्शन ए, पुदुचेरी का स्थापना है। पुरंदर का संधि कब हुआ था? 22 जून 1665। संगोला की संधि 1750। सूरत की संधि 7 मार्च 1775। देवगांव की संधि 1803। 17 दिसंबर 1803। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। सही बात है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है। सही बात है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना हुआ। ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, सती प्रथा का विरोधी थे, इसलिए सती प्रथा का उन्मूलन किए थे राजा राम मोहन राय। किसका? 1875 में। 1875 में तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का वो भी था ना, वो सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। हाँ, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम। हाँ। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? तो मध्य प्रांत में AB खड़े प्रधानमंत्री। मद्रास के C राजगोपालाचारी भी सही है। उड़ीसा का BG खड़े नहीं थे। और असम का सादुल्ला। असम का सादुल्ला। मतलब कौन इसमें से सही है? 1, 2, 4 सही है। अब पूछा था गलत पूछा था, तो गलत कौन है? ऑप्शन C। 3 सिर्फ गलत है। न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष आया था? हाँ, न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1971 में हुआ था। ऊंचाई वाले स्थान पर जी मचलाना किसके कारण होता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जी मचलाता है। हाँ, एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जीका भी होता है। अब फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 340। और 338 में क्या है? हाँ, पहले ST आयोग, सॉरी SC आयोग है। 338 में SC है और ST बोलेगा तो 338 का क और 338 का ख OBC। सविनय
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था? छपरा के, हाँ छपरा के कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था। और लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। नालंदा में अवस्थित का लोटा की जगह पे ये लोग खेती का लोटा दे दिया था। ठीक है। अब नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया था? कनिंघम ने लगाया था। और नालंदा खंडहर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 में। महाबोधि मंदिर को 2002। 1861 में तलाक हो जाता था। क्या? 1861 में एक हो जाता पुरातन विभाग का। हाँ कनिंघम। महाबोधि मंदिर 2002 में कौन बनाया था? महाबोधि मंदिर अशोक। 2016 में नालंदा का खंडहर 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। नालंदा को बढ़िया चकचका दिया। विश्वविद्यालय बन गया। 18वीं शताब्दी में बिहार शौर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ शौर्य के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने दिया था? मीर जाफर ने दिया था, क्योंकि बंगाल बिहार का शासक था वो। गया शहर किस नदी के किनारे बसा है? फल्गु नदी के किनारे बसा है। अच्छा, नारायणी नदी किसको कहा जाता है? गंडक को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ, नेपाल से निकलती है। हाँ, नारायणी वहीं नेपाल में कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ शालिग्राम भी कहा जाता है, क्या कि शालिग्राम पत्थर मिलता है उसमें। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन। रॉबिन्स का है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। J.M. किन्स का क्या है? हाउ टू पे फॉर वार किसका है? तो पे फॉर वार J.M. किन्स का है। हाँ, भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को। और सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। महबूब उल हक ने, हाँ ये क्या दिए हैं? मानव विकास सूचकांक। UNDP, हाँ UNDP और महबूब उल हक। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? गांधीवादी नीति। और अनवरत योजना कब आया था? 78 से 80। हाँ, रोलिंग प्लान 1978 से 80। और अनवरत योजना कौन? हाँ, गुरनान मिंडल ने अपना पुस्तक एशियन ड्रामा में दिया था। कौन? अनवरत योजना, हाँ 5वां है। 74 से 78 था। हाँ, फिर 78 से 80 आ गया अनवरत। चलिए, हाँ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, 14 बैंकों का 1969 में। 14 बैंकों का 8 बैंकों का। चलिए, नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1985 में क्या हुआ था? 85 में कृषि कीमत और मूल्य आयोग नाम दिया गया था इसका। भाजपा का भी स्थापना हुआ ना। ठीक, क्या बोले? बीजेपी का, हाँ। और 1990 में क्या हुआ है? 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद, सरकारी आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद 1990। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया था। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का क्रय शक्ति कम हो जाता है, रुपये का विनिमय दर कमज़ोर हो जाता है। उपयोग सभी हो जाएगा। और ठीक है, और मुद्रास्फीति में क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। और RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। कौन सा समिति? हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर। हाँ, SBI का स्थापना 1955, गोरेवाला समिति। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान ने चुना है। अब भूटान और भारत का सीमा कितना किलोमीटर का है? 699। अब भूटान का भाषा क्या है? नहीं, जोंगखा। रुपया है न्यूट्रंगल। मुद्रा है न्यूगल ट्रंग। उसका राजधानी है भूटान का, हाँ जोंगखा, ये पूछा हुआ था। हाँ जोंगखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।